देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी न्यूज से साहिल श्रीवास्तव। आज हम आपको उस खबर की तरफ लेके चल रहे हैं जो उद्धव सरकार के शासन में 300 करोड़ का घोटाला हुआ था। ये न्यूज हमने 2 बार चलाई थी और आइए हम उसी न्यूज पर हम आपको दोबारा बता देते हैं। आकाश ग्राहक नागरिक संस्था, ये मुलुंड टी वार्ड में मयूर नंदू, अर्जुन नवीन चंद नंदू ने जो घोटाला किया था, उन लोगों ने सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार और लीड इंडिया टीवी न्यूज पर 1 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। हम आपको ये सच बताना चाहते हैं कि सच के साथ हमेशा रहते हैं और हम इस तरह की धमकियों से नहीं डरते हैं। और आइए आज हमारे स्टूडियो में के कुमार जी आए हुए सीसीएफ के अध्यक्ष, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मानहानि का जो मानहानि दावा करने का जो ये तरीका है, ये प्लान है, इसके पीछे क्या साजिश होती है, क्या रणनीति है, हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। आजकल का जो समय है, जिसमें जितने ज्यादा भ्रष्ट ये लोग अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके लिए एक टूल्स के रूप में हो गया है डिफेमेशन सूट। और ये डिफेमेशन सूट दिखा करके डराना चाहते हैं लोगों को, ताकि इनसे हम लोग डर जाएं और इनके खिलाफ जो मुहिम हमने चलाया इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको रोक दें। लेकिन हम और हमारा चैनल ये रुकने वाला नहीं है। इन अपराधियों को जब तक जेल के सलाखों के बीच नहीं पहुंचाएंगे। ये जो आकाश ग्राहक सहकारी संस्था टी वार्ड मुलुंड, जिसके संस्थापक हैं नवीन चंद अर्जन नंदू और उनके लड़के मयूर नंदू, इन दोनों ने सैकड़ों करोड़ों का अनाज घोटाला किया है। इन्होंने गरीबों में बांटे जाने वाले अनाजों को लूटा है और इनका सहयोग सरकार में रहने वाले जितने भी विभाग इनके अंतर्गत आते हैं, उनके सारे उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इस लूट में मंत्री भी शामिल हो सकते हैं इस लूट में, क्योंकि उन्होंने भी नजरअंदाज किया है इनके ऊपर कार्रवाई करने में। आज हम लोगों को ये न्यूज दिखाने के बाद लीगल नोटिस भेजा गया नवीन चंद अर्जन नंदू और उनके सुपुत्र मयूर नंदू के द्वारा। उन्होंने ये भिजवाया कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे हमसे, सारे हमारे खिलाफ जितने भी कंप्लेन आपने डाले हैं वो वापस नहीं लेंगे, तो 1 करोड़ रुपए का हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर बोलना चाहूंगा कि ये मुहिम उनके खिलाफ मेरी जारी रहेगी और बहुत जोरदार तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो जघन्य अपराध किया है वो कभी क्षम्य नहीं है। इन्होंने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। जिन जिन लोग हमारे दर्शक हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे भी मेरी यही विनती होगी कि इस मुहिम में हमारा सहयोग करें, ताकि ये मुहिम कहीं से कमजोर नहीं हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी पैसे से इतने ताकतवर हैं कि ये कोई भी तिकड़म चल सकते हैं हम लोगों का जुबान बंद करने के लिए। लेकिन हम लोगों का जुबान बंद नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आकाश ग्राहक सहकारी संस्था टी वार्ड का ही था। इनको सरकारी जो भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, उनके मेहरबानी से इनको राशन का ट्रांसपोर्टिंग का भी काम दिया गया, जिसमें इन लोगों ने जम के लूटा। जीपीएस सिस्टम नहीं लगाई गाड़ियों में ताकि वो मूवमेंट नहीं दिखा सकें और उसका अनाज बेचा। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी है। इनके सहकारी संस्था और ट्रांसपोर्टिंग जो इसको कन्वर्ट किया है इन्होंने, जो इनके बायोलॉज में नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने गोरख धंधा करके इसको कन्वर्ट किया ट्रांसपोर्टिंग में, ताकि ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करके अनाज लूट सकें। उसमें इन्होंने क्या किया, डमी जितने भी इनके इसमें मेंबर हैं वो सब लगभग डमी हैं। आज भी बैंक के खाता, जबकि जो मेन जो इनका चुनाव हुआ है उसमें जो अध्यक्ष रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, ट्रेजरर रहते हैं, उन्हीं का बैंक खाता चलता है, में सिग्नेचर चलता है। बट आज भी इनके इस बैंक में इनके पिता नवीन चंद अर्जन नंदू और मयूर नंदू का सिग्नेचर चलाया जा रहा है। अच्छा, उन्हीं का सिग्नेचर? जी हाँ। मैं बैंक अकाउंट नंबर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि ये प्राइवेसी का वायलेशन होगा, लेकिन इन दोनों का ही सिग्नेचर है, जिसका पुरावा भी हम लोगों के पास है। इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो इन्होंने सैकड़ों करोड़ के जो अनाज घोटाले किए हैं, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्नदान योजना को बाधित करने का प्रयास किया है, इन्होंने कोशिश किया है। सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो कॉमन जनता तक नहीं पहुंचे। इन भ्रष्टाचारियों ने हर वो तरीका अपनाया
ताकि सरकार के किए गए अच्छे कार्य जनता तक ना पहुंचे और सरकार को बदनाम किया जा सके। इस मुहिम को हम लोग जारी रखेंगे, चाहे ये किसी भी कोर्ट में जाए हम लोगों के खिलाफ या कहीं भी जाए हम लोगों के खिलाफ। मैं फिर कहता हूं, और ये नवीन चंद्र अर्जुन नंदू और इनके सुपुत्र मयूर नंदू ये महाभ्रष्टाचारी हैं, बहुत बड़े चोर हैं। जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो इन्होंने जघन्य अपराध किया है कि गरीब के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, ये सबसे निष्ठ कार्य है। इस कार्य को कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही कोई सहयोग करेगा सिवाय भ्रष्टाचारियों को। क्योंकि आज तक अभी तक जो हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस किया, सब कुछ किया, इसमें किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं, हमारे आरटीआई को दबाने का काम, गुमराह करने का काम वो अपने तरफ से जारी रखे हैं, ताकि कोई सूचना मुझ तक ना पहुंच सके और इनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सकें। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो आरटीआई में पेपर जमा कर लिया है वो काफी है पीआईएल फाइल करने में। बहुत जल्दी हम लोग पीआईएल भी फाइल करेंगे और जरूरत पड़ी तो आजाद मैदान में इनके खिलाफ अमरन उपोषण पर भी बैठेंगे, जब तक ये दरिंदों को जेल तक ना पहुंचाया जा सके। अच्छा कुमार साहब, एक बहुत सिंपल सवाल है कि इनके साथ पूरा तंत्र मिला हुआ है, तो क्या जांच नहीं होती इस विषय पर? देखिए क्या है, सब भ्रष्ट है ऊपर से नीचे तक। तो जांच अगर करवाएंगे तो ये आग उन तक भी पहुंचेगी जो लोग सत्ता में भी बैठे हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। इसमें हम लोगों ने पहले भी नाम लिया था जी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, कुछ मंत्री ने भी नजरअंदाज किया या क्या किया वो तो जांच का विषय है, बट उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक ये एक ग्राहक सहकारी संस्था ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है पूरे महाराष्ट्र में। क्या ऊपर बैठे लोगों को ये चीज नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, उनको दिख रहा है। इनके द्वारा दिए गए नोटों की गड्डियां, इनके लिए उन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली, अपना ईमान बेच दिया। फिर भी आज बेईमानों की संख्या बहुत कम है, ईमानदारों की संख्या ज्यादा है। हमारी आवाज जब उन ईमानदारों के पास पहुंचेगी तो इन भ्रष्टाचारियों पे जरूर कार्रवाई होगी। अच्छा कुमार साहब, एक चीज और है, अभी हम क्या देखते हैं कि जब इनको पता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इनको इस बात का डर नहीं है कि कोर्ट में जब हमारे पास सारे प्रूफ है उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम प्रस्तुत करेंगे, फिर भी ये हम पर जो है मानहानि और माफी मांगने का दावा कैसे ठोक सकते हैं? जैसे इनको ये गलत फहमी होती है कि बड़े बड़े वकीलों से नोटिस भिजवा देंगे तो शायद हम लोग डर जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि ये खेल हम लोगों के साथ नहीं खेला जा सकता, क्योंकि हम लोग इस चीज को जानते हैं कि कानून में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, न्याय कैसे मांगा जाता है, कैसे लड़ा जाता है। अभी जब ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर इसको दिखाएंगे, नोटिस भेजेंगे तो ये लोग डर जाएंगे और आगे जाने का हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जितना ही नोटिस भेजेंगे हमारे ऊपर, जितनी भी ये अपना षड्यंत्र हमारे खिलाफ करेंगे, उससे दुगनी ताकत के साथ हम इनका विरोध करेंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय जरूर मिलेगा, इनके खिलाफ इंक्वायरी जरूर सेटअप होगी। अच्छा, तो इसका हम लोगों ने जवाब दिया था। जी हाँ, ये जवाब हमने बिल्कुल हमने जवाब भेजा था दोस्तों। हमने जवाब ये भेजा है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे खिलाफ ये मुहिम चलती रहेगी। ना हम तुमसे माफी मांगेंगे, ना ही हम अपना कंप्लेन वापस लेंगे। और इनके नोटिस के बाद फिर हमने डिपार्टमेंट में कंप्लेन भेजी है ताकि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो ये गलतफहमी में ना रहे ये नंदू जी, नंदू फैमिली, कि उनसे हम लोग डर जाएंगे और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बंद करेंगे। मैं तो जनता से भी मांग करूंगा कि आप भी ये जनता भी सहयोग करें, जनता भी सहयोग करे। इनके खिलाफ जो भी पुरावा चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता इसमें मदद करना चाहे, कोई नेता, कोई आमदार, अभी विधानसभा सेशन चल रहा है, मैं माननीय विधानसभा सदस्यों से भी ये मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने हेतु आप विधानसभा में सवाल खड़ा करें, आवाज उठाया जाए और मुख्यमंत्री से मांग किया जाए कि कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई हो और जांच किया जाए, एक एसआईटी निर्माण किया जाए और जांच की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जैसे कि के कुमार साहब ने बताया, आकाश ग्राहक नागरिक संस्था, ये जो नंदू फैमिली है, पिता पुत्र की जो जोड़ी है, आकाश ग्राहक सहकारी संस्था मर्यादित है, मुलुंड टी वार्ड की संस्था है। इन्होंने गरीबों के राशन को लेकर जो 300 करोड़ का घोटाला किया था, इन्होंने हमें डराने के लिए जो है हमें नोटिस भेजा था मानहानि का 1 करोड़ का माफी मांगने का। तो इनको हम खुले शब्दों में कह देते हैं कि हम
अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये अगर ये एक कदम आगे चलेंगे तो हम 4 कदम आगे चलेंगे और हम न्यायालय के दरवाजे में इस तरीके से लड़ेंगे गरीबों के लिए कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, ये अपराधी जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, तब तक सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार और लीड इंडिया टीवी न्यूज इस अभियान को जारी रखेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.